ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये कि जो ओलंपिक खेल जो आज हुआ है उसमें भारत के इतने चैंपियन खेल जीते हैं और उनके जीतने से भारत के हर बच्चे में, हर इंसान में वो खून जग गया है कि वो खेल खेल करके और अपने को नंबर 1 का दर्जा दिला करके वो कुछ एक बार फिर मैराथन में आना चाहते हैं और मैराथन में आकर के भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं। और रीता सिंह इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीता जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। नमस्कार जी। रीता जी, इस तरीके के आयोजन, इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं, उनका मकसद, इसके पीछे सोच क्या रहती है? इंदिरापुरम पब्लिक स्कूलों का तो हमेशा से यही प्रयास इसी चीजों पे केंद्रित रहा है कि विद्यार्थियों में कम से कम 3 ये लक्षण उभर के आए। हम लोग कहते हैं इसको, हर बच्चा हमारा मेंटली अलर्ट हो, फिजिकली फिट हो, मॉरली अपराइट हो, यानी कि मानसिक तीव्रता, शारीरिक स्वास्थ्य और नैतिक रूप से वो अडिग रहे। ये सब हमारे स्कूलों में, हर स्कूल की ब्रांच में ये प्रयास रहती है। इन्हीं तीनों बातों को शायद हमने जोड़ने की कोशिश की है। इन सब में बहुत गहरा संबंध है जो किसी भी एक अच्छे नागरिक को बनाने के लिए बहुत जरूरी चीज है जी। तो इंदिरापुरम मिड मैराथन बेसिकली आप समझे तो शारीरिक स्वास्थ्य पर हमारा ध्यान केंद्रित कर रहा था जी। स्वास्थ्य, मेरे को लगता है कि स्वास्थ्य, मानसिक और नैतिक उत्थान दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। इसी दौड़ के माध्यम से कोशिश, हमारी शुरुआत तो सिर्फ हुई थी गांधी जयंती के दिन पर लोगों का इस बात पे ध्यान केंद्रित करना कि विश्व शांति की कितनी जरूरत है जी। इसी से यही कार्यक्रम बेसिकली हमने शुरुआत तो उस राष्ट्रपिता को सम्मानित करने के लिए की थी, पर इसी मौके पे हमने ओलंपिक के अपने जो कांस्य विजेता योगेश्वर दत्त जी हैं, कांस्य पदक विजेता, उनके कर कमलों से जब विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया तो हमें लगा कि इसी प्लेटफॉर्म पे हमने उनको भी सम्मानित किया, उन सब लोगों को जिन्होंने हमारे लंदन ओलंपिक से हमारे देश का नाम रोशन किया। रीता जी, आज की इस मिनी मैराथन में लगभग कितने बच्चों ने हिस्सा लिया? 500 थे पूरे। इसमें से बच्चे अगर कहें तो 350-400 थे और इसमें हमारे पेरेंट्स जुटे, सोसाइटी RW के रेजिडेंट्स जुटे और जो उस एज ग्रुप में नहीं फॉल कर रहे थे। हमारा एज ग्रुप हमने जो डिसाइड किया था वो 14 से 19 उम्र की बीच का था, जो लेकिन कुछ छोटे बच्चे थे वो भी आना चाहते थे, कुछ कॉलेज के पास आउट से वो भी आना चाहते थे। वो नॉन कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में वो करीब उनकी दौड़ बाकी दौड़, पहली दौड़ से करीब 15-20 मिनट बाद शुरू हुई। चलिए रीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से आ रही है, जहां पर 2 गुटों के बीच हुई है हिंसक झड़प। मारपीट के दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, वाराणसी से 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है यहाँ पर और मारपीट हुई है, कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है और मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वाराणसी के पियर रोड की ये घटना है, जहां पर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है, मारपीट हुई है दोनों गुटों के बीच और कई लोगों के इसमें घायल होने की खबर है। दोनों गुटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से, वाराणसी के पियर रोड इलाके में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। राजू श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या वजह बताई जा रही है इन दोनों पक्षों के बीच इस झड़प की? जी, ये सुबह से कैन की पैसे को लेन देन को लेकर कैन की ये सुबह आपस में कहासुनी हुई और कहासुनी के दरमियान ही बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि पथराव होने लगा और आपस में दोनों गुट मारपीट करने लगा। और दोनों एक ही बिरादरी के, एक ही कैन की समूह के लोग हैं, लेकिन लड़ाई इस कदर हुई कि इसमें एक आदमी जख्मी हुआ और 7 लोगों को पुलिस अभी हिरासत में ले ली है और कहीं न कहीं अभी पूछ जांच कर रही क्या वजह आन पड़ी जो पथराव इस तरह के रोडों पर किए घंटों। जी चलिए राजू, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाराणसी में ये मारपीट हुई है, 2 पक्षों के बीच झड़प हुई है और दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने। 2 गुटों के बीच झड़प हुई है, यहाँ पर हिंसक झड़प हुई है और वाराणसी के पियर रोड इलाके की ये घटना है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन का ये मामला था, जिसको लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए और नौबत मारपीट तक आ पहुंची। मारपीट के दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं और मामला दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वाराणसी की तस्वीरें हैं जहां पर दो गुटों के बीच हुई है हिंसक झड़प और मारपीट, पथराव भी हुआ है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पथराव किस तरह से किया गया दोनों गुटों की तरफ से, हालांकि अभी दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वाराणसी का ये मामला है, पैसों की लेन देन का मामला था जिसको लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया और हिंसक झड़प हुई है, मारपीट हुई है, पथराव हुआ है दोनों तरफ से। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें वाराणसी की जहां पर दो गुटों में झगड़ा हुआ है, दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है, पथराव किया गया है दोनों तरफ से और दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस दिखा रहा है आपको जहां दो पक्षों में हुई है हिंसक झड़प। आइए तालियों के साथ सभी बैठ जाएंगे। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, वे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा। आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ परम पूज्य आचार्य जी का हम समस्त लिम्बरहेड़ी की ओर से, समस्त देश की जनता की ओर से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और एफडीआई का पुतला भी जल रहा है। एफडीआई जो काला कानून देश के 25 करोड़ लोगों को बेरोजगार बनाने के लिए सरकार लाई है। वॉलमार्ट ये कहती है कि 52 करोड़ रुपए मैंने सिर्फ रिश्वत के लिए दिए हैं, लॉबिंग करने के लिए दिए हैं। उस एफडीआई का पुतला जल रहा है। एफडीआई के इस काले कानून को भी वापस करना है। अभी मेरा सभी भक्तगणों से नम्र निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। सभी भक्तगण अपना स्थान ग्रहण करें। अभी मंच के कार्यानुसार सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन का प्रोग्राम है। उसमें अभी मैं फिर दोबारा अपील करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं, बार बार अपील कर रहा हूं, प्लीज अपना स्थान ग्रहण कर ले और एक अनुशासनता का परिचय देते। अभी मैं दीप प्रज्वलन का प्रोग्राम अपना आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम श्री विनोद कुमार जी प्रधानपति लिबरेडी, श्री वीरेंद्र जी पूर्व प्रधान लिबरेडी, रमेश चंद्र पूर्व प्रधान लिबरेडी, आजाद वीर सिंह जी पूर्व प्रधान लिबरेडी, जोगिंदर दास पूर्व प्रधान लिबरेडी, राम कुमार शर्मा जी, मास्टर राजेंद्र जी, धनपाल भट्टेवाले, चौधरी मोहरदास जी, जिनके मैं नाम पुकार रहे हैं, कृपा करके मंच पे आए और दीप प्रज्वलन का कार्य सुनिश्चित करें। दीप प्रज्वलन वाले जिन भक्तगणों का मैं नाम पुकारा है वो कृपया मंच पे आए और मैं दोबारा फिर नाम पुकार रहा हूँ। श्री विनोद कुमार प्रधानपति ग्राम लिबरेडी, श्री वीरेंद्र सिंह जी पूर्व प्रधान लिबरेडी, श्री रमेश चंद्र जी पूर्व प्रधान लिबरेडी, श्री आजाद वीर सिंह जी पूर्व प्रधान लिबरेडी, श्री जोगिंदर दास जी पूर्व प्रधान लिबरेडी, राम कुमार शर्मा जी, राजेंद्र मास्टर जी, धनपाल भट्टेवाले जी, चौधरी मोहरदास जी, ये सभी कृपा करके मंच पर आए और दीप प्रज्वलन का
अभी आपके सामने चौधरी बृजवीर सिंह जी ग्राम बरेली दीप प्रज्वलन का कार्य करके शुभारंभ कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन कार्य करके शुभारंभ कर रहे हैं एवं परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज से आशीर्वाद एवं आचार्य बालकृष्ण जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अभी जो पंडाल में मैं जो खड़े भक्तों से बार बार निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्लीज अपना स्थान ग्रहण कर लें। बरेली ग्रामवासी अक्षरवासी अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि दूसरों को दिक्कत न हो। प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि उसे टच न हो पाए एवं स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद पगड़ी प्रोग्राम है। पगड़ी के लिए चौधरी बृजवीर सिंह ग्राम बरेली, चौधरी कुलबीर सिंह जबरेड़ा, चौधरी बाबूराम प्रधान धीतकी, चौधरी जितेंद्र प्रधान ब्रह्मपुर, मास्टर यशवीर सिंह मोमनपुर, ये लोग पगड़ी भेंट करने के लिए मंच के पास आने की कृपा करें। इसके बाद हल भेंट का प्रोग्राम है, उसमें चौधरी देवेंद्र सिंह ग्राम प्रभारी बरेली, 1200 विमान, चौधरी इंद्रपाल सिंह बरेली, श्री प्रमोद जी बरेली, चौधरी श्यानंद पटवारी जी बरेली, चौधरी राजकुमार जी बरेली, अमरपाल जी बरेली, चौधरी शिशुपाल जी बरेली, श्री विनोद कुमार बरेली, देव सिंह बरेली एवं श्री सुधीर शाह प्रभारी ग्राम शाह प्रभारी योग समिति बरेली, ये भी हल भेंट करने के लिए स्वामी जी को हल भेंट करने के लिए मंच के बाईं तरफ आने की कृपा करें। धन्यवाद। चौधरी शिशुपाल जी जहाँ कहीं भी हो जल्दी मंच पर आने की कृपा करें। चौधरी शिशुपाल जी। मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा मन स्वदेशी मेरा। तो हरिद्वार से बाबा रामदेव का स्वदेशी आंदोलन, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस पर। और यहाँ पर बाबा रामदेव के आंदोलन के मंच पर जलाई गई है विदेशी कपड़ों की होली। बाबा रामदेव का ये आंदोलन आज से शुरू हो गया और भ्रष्टाचार के विरुद्ध, एफडीआई के विरुद्ध, महंगाई के विरुद्ध ये आंदोलन है और विदेशी वस्त्रों की, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस आपको दिखा रहा है। हरिद्वार की तस्वीरें हैं जहां पर बाबा रामदेव का आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया आज से और विदेशी कपड़ों की, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई है। और सीधे आपको लिए चलते हैं अरविंद केजरीवाल है जहां मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। वो थोड़ी फॉर्मेलिटीज रह गई थी इसलिए हम लोग नहीं कर पाए। मैंने बताया थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बरेली से। हिरासत में हुई मौत का मामला है, पुलिसकर्मियों को जेल भेजने की मांग की गई। इस मामले में मृतक दीपक के परिजनों ने ट्रेन रोकी है, अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन को रोकी है।
को रोक दिया है। मृतक के परिजनों ने दीपक नाम के युवक की मौत का ये मामला है और अब मृतक के परिजनों ने ट्रेन रोकी है। अवध